लेट अस स्टार्ट फॉर आवर दिस रेगुलर क्लासेस। ये अभी आपका जो पीपीएससी का दो टॉपिक हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसमें से टॉपिक्स आई विल कवर फॉर यू। उसमें एक टॉपिक है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, बड़ा प्रिसाइज सा टॉपिक है और उसमें से कुछ प्रोविज़न हैं जो आपको याद रखने हैं। सेफ्टी प्रोविजंस हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के। फैक्ट्री एक्ट में लार्जली वो आपसे सेफ्टी प्रोविज़न पूछेगा। अगर आप देखोगे जो मैनेजमेंट वाले टॉपिक हैं आपके जेईएन वाली सिलेबस का, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो वो बहुत ज़्यादा उसने टॉपिक्स ज़्यादा दे रखे हैं, लेकिन डेप्थ बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होगा उसमें से। आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए सो दैट एग्जाम में आ जाए तो आप लगा सकें। तो लेट्स प्रोसीड, चलते हैं इसमें है क्या है ये फैक्ट्रीज एक्ट। सबसे पहले तो फैक्ट्री को डिफाइन कैसे करते हैं, फैक्ट्री का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, इसका सारे का सारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, सो लिखना नहीं है, बस अंडरस्टैंड करो। फैक्ट्री 10 से ज़्यादा लोगों का जब काम करते हैं इकट्ठे, तो उसको फैक्ट्री बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। तो अगर 10 से ज़्यादा लोग किसी जगह पे बैठे हैं और मशीन चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है मतलब मशीन, डेफिनेशन है उसका। फैक्ट्री बोलते किसको है? सर जब 10 लोग बैठे हैं, स्किल्ड या अनस्किल्ड कोई भी हों, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइट चलाने के लिए, लेकिन मशीन होना चाहिए, और उस मशीन पे काम कर रहे हो अगर 10 लोग, तो आप उसको फैक्ट्री बोलते हैं। जैसे अगर 10 कंप्यूटर पे लोग बैठे हैं, कंप्यूटर्स वगैरह है वहाँ पे, उसको भी फैक्ट्री बोल देंगे। पहले ऐसा होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, हाथ से काम लोग जो करते थे, जैसे कोई हाथ से ही काम चल रहा है जहाँ पे मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसका डेफिनेशन 20 होता था। तो फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या है, एक हमें ये पता होना चाहिए इसका मीनिंग है क्या। जैसे आप बोलोगे सर होटल है, रेस्टोरेंट है, तो होटल और रेस्टोरेंट में ऐसे हम मशीनों का यूज़ थोड़ी करेंगे, कोई चीज़ प्रोड्यूस थोड़ी करेंगे। तो फैक्ट्री का मतलब होता है जहाँ रॉ मटेरियल आ रहा है, तुम कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो। वो इनटेंजिबल भी हो सकता है, टेंजिबल वो जिसको टच कर सकते हो, इनटेंजिबल वो कि जैसे आपने काम किया और आपने कुछ जनरेट कर दी चीज़, जैसे आपने कोई प्रोग्रामिंग किया या कंप्यूटर के ऊपर, तो आपने उसको कोई चीज़ को प्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट बनाया, आपने सर्विस दी, उसको भी फैक्ट्री आप बोल सकते हैं। सो आपके रेस्टोरेंट, माइंस, होटल्स, इसको फैक्ट्री नहीं बोलते, ये इंक्लूड नहीं होता फैक्ट्री के अंदर। अब फैक्ट्री एक्ट 1948 है क्या? ये कुछ प्रोविजन हैं जो हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर और सर्विस कंडीशन, जो लोगों का, वर्कमैन की सर्विस कंडीशन है, उससे डील करते हैं। और इसमें वर्किंग आवर्स भी होते हैं एडल्ट के, और एज कितनी है, कितनी एज तक का आदमी काम कर सकता है, वो भी इसके अंदर मेंशन होता है। तो कब से ये इंप्लीमेंट किया गया था फैक्ट्री एक्ट? वो डेट है 1 अप्रैल 1949। और ये सारे तरह के वर्कर्स को जो है कवर करता है फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर। और अगर कोई सपोज कॉन्ट्रैक्टर ने किसी को हायर किया, आप बोलते हैं ना हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, या हमने फैक्ट्री का कोई काम कॉन्ट्रैक्टर को दिया। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज फैक्ट्री में कोई काम चल रहा है और हमने जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका, सामान का, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है जो अपने ट्रक्स वगैरह में सामान ले जाता है। तो वो जो ट्रक वाला ड्राइवर है या ट्रक वाले लोग हैं जो सारा इससे जुड़े हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं, वो भी फैक्ट्री के अंदर ही आ जाते हैं वर्कर्स। तो ये जो तुम सर्विस कंडीशन लगाते हो, ये सारे लोगों को कवर करता है, इवन जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं उसको भी कवर करता है, जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, राइट। सो दैट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कंट्रेक्चुअल लेबर भी फैक्ट्री एक्ट के अंदर आती है? आंसर है हाँ, वो भी उसके अंदर उसको इंक्लूड करेंगे। अब इसमें फैक्ट्री एक्ट जो है वो एंट्री नंबर 36 है कनकरेंट लिस्ट का, जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 7 में मेंशन्ड है। अब पहले मैं आपको बता दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मेन लॉ ऑफ लैंड। हमारी कंट्री का सबसे बड़ी लॉ बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, जो 26 जनवरी 1950 को हमने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया था जब हम रिपब्लिक बने थे, और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमने बन के तैयार कर दिया था। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमने लिखा हुआ है वो कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ चैप्टर हैं, और फिर कुछ शेड्यूल हैं। ना शेड्यूल के हैं, शेड्यूल हमारे अपेंडिक्स हैं जो लास्ट में लिखे होते हैं, बुक के एंड में एक अपेंडिक्स लगा होता है, तो उसको शेड्यूल बोलते हैं। 12 शेड्यूल हैं, 24 चैप्टर हैं, 400 प्लस आर्टिकल हैं, और 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उन 12 शेड्यूल में 7वां शेड्यूल जो है, 7th शेड्यूल, उसमें ये लिखा है कि 3 तरह की हमारे पास सरकार है इंडिया में, 3 तरह की सरकार है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और दूसरी आ जाती है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ बनता है वो पार्लियामेंट बनाती है, लोकसभा, राज्यसभा। फिर आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में लॉ बनाने का जो काम है वो विधानसभा वगैरह का होता है। और तीसरा आती है लोकल बॉडी। शेड्यूल 7 में जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जितना भी लॉ बनने हैं, वो सारे सब्जेक्ट को डिवाइड किया है 3 लिस्ट में।
लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, जिसमें पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। लिस्ट नंबर 2 जो है वो आपकी स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट विधानसभा लॉ बनाएगी। और तीसरी है कनकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों बना सकती हैं, पार्लियामेंट भी बना सकती है और विधानसभा भी बना सकती है, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी मिलेगी पार्लियामेंट को, राइट। सो कनकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जहां पे ये लिखा हुआ है कि इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा। तो ये जो आपका फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट कनकरेंट लिस्ट में मेंशन्ड है एंट्री नंबर 36 में, और ये शेड्यूल 7 में है। और इसका मतलब सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी झगड़ा पड़ जाए तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी दी जाएगी? सेंटर की, पार्लियामेंट को प्रायोरिटी मिलेगी। फैक्ट्री एक्ट जो था रिवाइज हुआ था 1948 में, और ये फिर वेलफेयर, हेल्थ, क्लीनलीनेस, ओवर टाइम, सेफ वर्किंग कंडीशन, ये क्यों रिवाइज हुआ था? क्योंकि 1947 में कंट्री आजाद हुआ था। उससे पहले जो फैक्ट्री एक्ट होगा वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाया होगा। फिर 1934 के बाद जो फैक्ट्री एक्ट रिवाइज हुआ 1948 में, उसमें कई चीजों को ऐड किया गया, और जो ऐड किया गया वो वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज थी, वेलफेयर से रिलेटेड वो सारे के सारी चीजें थी। तो वो वेलफेयर, लोगों को उससे वेलफेयर से बेनिफिट हुआ जब कंट्री आजाद हो गया। तो 1948 में ये फैक्ट्री एक्ट फिर से आया। तो वेलफेयर, हेल्थ, क्लीनलीनेस, ओवर टाइम, सेफ ड्रिंकिंग कंडीशन, बॉडी स्ट्रेन, अब अंग्रेज इन चीजों की चिंता थोड़ी करेगा, ये तो हम लोगों को करना है ना। जब कंट्री आजाद हुआ तो फिर नया लॉ बना। फैक्ट्री एक्ट का अमेंडमेंट 1987 में हुआ था, और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी आप जानते हैं 1984 में हुई थी, जिसमें एक पॉइजनस गैस लीकेज हुआ था और लोग मर गए थे। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के बाद फैक्ट्री एक्ट 1948 को फिर से चेंज किया गया और कई नई चीजें उसमें डाली गई। तो अब अगर हम थोड़ा सा इसका क्रोनोलॉजी देखें तो फैक्ट्री एक्ट 1934 में आया। 1934 में जो फैक्ट्री एक्ट आया उसके बाद 1948 में अंग्रेजों के जाने के बाद उसको चेंज किया गया, उसमें वेलफेयर चीजें डाली गई। फिर 1984 में भोपाल का ट्रेजेडी हुई, तो 1987 में सॉरी उसको दोबारा चेंज किया गया, और इसमें सेफ गार्ड इन केस ऑफ हैजार्डस इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो हैजार्डस इंडस्ट्री कैटेगरी में डाल सकते हैं, जैसे जो भी आपकी केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उसमें हमने कुछ प्रोविजंस को उसमें ऐड किया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है कि इसमें क्या प्रोविजन है फैक्ट्री एक्ट के और वो किस चीज से डील करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पेज है इसका, आपको ये पढ़ना है। तो सेक्शन 11 जो है वो क्लीनलीनेस से रिलेटेड है कि साफ कैसे रखनी है फैक्ट्री। सेक्शन 13 क्या है? वेंटिलेशन और टेम्परेचर कंट्रोल से रिलेटेड है, फ्रेश एयर कैसे होनी चाहिए फैक्ट्री के अंदर। सेक्शन 18 क्या है? प्योर ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है। सेक्शन 19 क्या है? यूरिनल प्रोवाइड होने चाहिए। सेक्शन 21 क्या है? प्रॉपर फेंसिंग करनी है मशीन के आसपास। सेक्शन 45 क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह, 500 वर्कर एम्बुलेंस देने हैं, वो सारे के सारा इससे रिलेटेड है। तो ये सारे के सारे जो प्रोविजन है ये थोड़े से आपने याद करने हैं। प्रोविजन और लाल रंग में जो लिखा हुआ है वो आपने याद करना है, सेक्शन एंड जो आपने लाल रंग में लिखा है इसको आपने याद करना है। कुछ और प्रोविजन जो हैं वो किसी से डील करते हैं, जैसे वर्किंग आवर्स, कितनी देर काम कर सकता है। तो कोई भी अडल्ट 48 घंटे पर वीक का टाइम दिया होता है और एक छुट्टी एक वीक में देनी है, ये लिखा हुआ है फैक्ट्री एक्ट के अंदर 48 आवर्स। तो आप मान के चलो अगर 6 दिन वर्किंग है तो 8 आवर्स पर डे का उसमें लिखा हुआ फैक्ट्री एक्ट में, और एक दिन छुट्टी होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम है। हेल्थ क्या है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड भी प्रोविजन दिए हुए हैं, सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजन दिए हुए हैं। अगर मशीनरी रखनी है तो उसके आसपास फेंसिंग होनी चाहिए, कोई भी यंग आदमी को काम पे नहीं लगाना है। जैसे इंडिया के अंदर एज जो है दैट इज अब राइट टू एजुकेशन, आप जानते हैं राइट टू एजुकेशन है, जैसे 14 साल का बच्चे तक 14 ईयर्स तक आपको 8 साल की कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ये आर्टिकल 21A जो फंडामेंटल राइट है उसमें मेंशन्ड है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू एजुकेशन आने के बाद अब जो 14 ईयर्स से बड़ा है वही आपका फैक्ट्री में आप लगा सकते हो, 14 ईयर्स की एज तक आप फैक्ट्री में नहीं लगा सकते। फिर वेलफेयर एक्टिविटीज हैं, फिर पेनल्टीज हैं। तो ये देख लेना कि अगर कोई प्रोविजन आप फुलफिल ना करो तो वो बेसिकली इंप्रिजन हो भी सकता है, इंप्रिजनमेंट नहीं भी हो सकता है। इंप्रिजनमेंट अगर होता है तो 1 साल तक या फाइन अप टू 1 लाख दिया जा सकता है। लेकिन जो फैक्ट्री एक्ट में लिखा है, अगर सपोज फैक्ट्री वो चीज को फॉलो नहीं करती है तो क्या होगा? फाइन भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है किस तरीके से आप इसको करेंगे। अब ग्रोथ किस तरीके से हुआ, फैक्ट्री एक्ट इंडिया में किस तरीके से प्रोसीड किया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जितना भी तुम्हारा सिलेबस है मैनेजमेंट वाला, ये बहुत ज़्यादा टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं करने, लेकिन होलिस्टिकली नॉलेज आपको सबका होना चाहिए। अब ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री लेजिस्लेशन इंडिया में कैसे चला? फैक्ट्री एक्ट आया 1881 अंग्रेजों के टाइम पे। पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1881 में। तो इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट उसके बाद ये चेंज हुआ 1891। फिर हर
कुछ साल के बाद चेंज होता गया। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1911 आया, इंडियन फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1922, फिर इसके बाद तो हमने डिस्कस किया है 34, 48, 87। अब इसमें 4 डेट्स याद करनी है आपने। पहली तो आपने ये याद करनी है कि ये आपका सबसे पहले कब आया था, 1881 से। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इंडिया में कब आया था, तो हम बोलेंगे 1881 में आया था। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद कब हुआ, 48 में, यही आपके सिलेबस में है। लेकिन इसका पहला वर्जन क्या था, 34 था। और स्टार्ट कहां हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1881 के बाद। और फिर उसको बाद इसको अमेंड कब किया गया, 87 में फैक्ट्री एक्ट को अमेंड किया गया था। तो ये आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इस छोटे से पार्ट से रिलेटेड। फैक्ट्री एक्ट इंप्लीमेंट कब हुआ इंडिया के अंदर, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट हुआ 1948 में। इनफैक्ट ये 1949 का जो मैंने आपको डेट दी थी वो इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट 1984 फोर्स में कब आया, फोर्स में आया आपका 1 अप्रैल 1949। यही जो मैं आपको बता रहा था, ये फोर्स में आया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब हो गया था, हमने एक्सेप्ट कब कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में एक्सेप्ट कब किया था, तो 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था, साइन कर दिए थे उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने। और ये फोर्स में कब आया, 2 महीने के बाद, तो 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया, जब इंडिया क्या बन गया, इंडिया रिपब्लिक बन गया, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया इंडिया। वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वैसे ही कुछ डेट्स हैं जो फोर्स में कब आया उससे रिलेटेड आपका पता होना चाहिए। किस चीज को कवर करता है ये, तो आंसर है वेजेस को कवर नहीं करता, वेजेस एक्ट अलग है और आपके सिलेबस में वेजेस एक्ट अलग से मेंशन है। सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर इसको कवर करता है, वेजेस को ये कवर नहीं करता। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने मेंशनड है इसके अंदर, वो 48 आवर्स मेंशनड है। कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में मेंशनड नहीं है, सो ऑब्वियसली पेंशन पॉलिसी ऑफ द वर्कर वो मेंशन नहीं होगा। तो सेक्शन 11 में क्या लिखा है, 18 में क्या लिखा है, 19 में क्या लिखा है, जो मैंने आपको पेज दिया था उसको ध्यान से देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, उसमें से प्रोविजन आएगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी के चलते कब इसको हमने इंप्लीमेंट, कब हमने इसको अमेंड किया था, 1987 में। मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स फैक्ट्री में, अगर पावर से चल रही है फैक्ट्री तो कितने होने चाहिए, वो 10 इंप्लॉय आपके फैक्ट्री के अंदर होने चाहिए। अब ऐसे बहुत से वीडियोस एंड बहुत सा डॉक्यूमेंट, उसको गो थ्रू करो। मैनेजमेंट वाले टॉपिक आपके पास टाइम बहुत ही कम है, मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स आपको नॉलेज होना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और ईसीपी में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वही आपको करना है, वो आपको हम देते रहेंगे, तो आपने उसको प्रिपरेशन करना है। तो ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग अदर वीडियोस।